There were only 2 days gap, so I prepared from your those YouTube videos that I could get hold of. कि एग्जामिनेशन देते हैं लोग, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो क्वालिफाई कर रहे होते हैं मास्टर्स के अंदर, स्पेशली क्योंकि प्रिपरेशन नहीं होती है। तो आपने क्या ऐसा स्पेशल किया मास्टर्स के अंदर? टेक्निकली स्पीकिंग मैंने पूरा टेक्निकली किया था इसको, सेग्रीगेट करके किया था, साइंटिफिक चीजें लगा के किया एंड किसी था। ने मेरे को पूछा था कि भाई कैसे करना है। 90 डेज में आई वुड से कि 70 डेज पढ़ाई के लिए रखिए, बाय 70 या फिर कुछ बाय 3 कर लीजिए, बिकॉज एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो आज हम टॉपर स्टॉक के अंदर बात करने वाले हैं सुदीप से, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, किस तरीके से उन्होंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, उनकी ऑपरेशन के बारे में जानेंगे एंड और भी चीजें पूछेंगे जो जून 2025 के बच्चे हैं उनके लिए काफी काम आने वाली हैं। तो वेलकम सुदीप। गुड आफ्टरनून सर। क्या कैसा लग रहा है आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके? सर ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गया है एंड द मार्क्स हैज बीन प्रीटी इम्प्रूव्ड एंड 60% से ऊपर मार्क्स चला गया, 97 परसेंटाइल के आसपास आ गया, एंड दिस इज द प्रीटी गुड थिंग दैट आई कैन टेल अबाउट इट। चलिए प्लीज टॉक अबाउट योरसेल्फ, आपकी बैकग्राउंड Sir, बताइए थोड़ा, कहां से आते हैं? I am Sudeep Das and I come from an army background. I have been to many places because of my father's posting, and recently I have completed my graduation in 2023 from Delhi College of Arts and Commerce, which comes under Delhi University. And currently I am pursuing history, masters in history. ओके, अभी आप मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं एंड देन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया, तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। बहुत बढ़िया। I'm in my final year, final semester, and therefore और मेरा थर्ड सेम का एग्जाम चल रहा था, उसी के बीच में नेट का एग्जाम भी आ गया। There were only 2 days gap, so I prepared from your those YouTube videos that I could get hold of, and they were pretty good. I mean, I had my screenshots of 460 questions with options, answers, so I could tally there. So those were the best things that I can get from Textbook Super Coaching, and I believed in that. Sir, आपका और एक स्टूडेंट भी है, so he couldn't come today. Okay. He has qualified JRF 206 जनरल में। लेके आना था उसको भी, हम He दोनों was को going वेट for a क्यों trip. करते हैं? He was going for a trip, so बोल रहे हैं अच्छा, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद ट्रिप पे निकल हाँ, आज रहे तो हैं। ट्रिप पे निकल रहे हैं वो लोग। So that's the चलिए, issue. तो आपने देखा होगा कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मास्टर्स के अंदर क्वालिफाई करते हैं। आप आई एम श्योर कि आपने भी देखा होगा, फील किया होगा कि एग्जामिनेशन देते हैं लोग, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो क्वालिफाई कर रहे होते हैं मास्टर्स के अंदर, स्पेशली क्योंकि प्रिपरेशन नहीं होती है। तो आपने क्या ऐसा स्पेशल किया मास्टर्स के अंदर? सर 24 आवर क्लॉक रखा था। जब मन करे पढ़ो, जब मन करे सो जाओ, जब मन करे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करो, जो करो। उस टाइम आई एम क्रिकेट फैन, सो मैं उस टाइम बीजीटी सुबह देख लेता था, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी उस टाइम चल रही होती थी, एंड देन आफ्टरवर्ड्स मैं पढ़ने बैठ जाता था। देन आई यूज्ड टू गेट टायर्ड आपकी वीडियोस देख के, देन आई यूज्ड टू गेट स्लीप, गेट गुड स्लीप। उसके बाद मैं उठ के उन्हीं को रिवाइज कर लेता था, ऑप्शंस टैली करके क्वेश्चन हिट करो, सिंपल। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी आपने कितने महीने तक फॉलो की? 54 days फ्रॉम 54 17th November to 10th। ओके, रेगुलर आप फॉलो करते थे, रेगुलर पढ़ते थे? बिल्कुल। It was around 8 hours a day. ओके, Studies and 4 to 6 hours of cricket. and how did you manage paper 1 and paper 2 both at the same time? Paper 1 में सर strategy है, there are 10 topics, 5 into 10 each topic. So DI, comprehension and each and everything, वो जो technical aspects होते हैं उनसे 25 marks secure करके रखना है, and next 25 questions पे guessing पे जाना है। Intelligent guessing से 10 questions हो जाएंगे, so 35 तो वहाँ हो गए। उसके बाद या तो रिसर्च एप्टीट्यूड या तो टीचिंग एप्टीट्यूड, ये बहुत इजी, या फिर आईसीटी। इन तीन टॉपिक्स में से आप क्वेश्चंस और हिट करिए जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो आपका 40 से आसपास आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस यू कैन गेट होल्ड ऑफ। You can get, obviously. Although 35 is the ideal score if someone is not preparing for the first paper, but जिनका मैथ्स अच्छा है, जिनका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, जिनके रीजनिंग्स अच्छे हैं, वो ये वाला स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। एंड इन पेपर 2 देयर आर सर्टेन टॉपिक्स लाइक हिस्ट्री में टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स ऑफ ऑल द एम्पायर्स इन मेडिवल इंडिया, देन एक्ट्स जो आपको एम लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर में मिलते हैं सारे, फ्रॉम 1773 रेगुलेटिंग टू 1947 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उन एक्ट्स को, उनके क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को फैक्चुअली हो या फिर इन कॉन्सोनेंस आप पढ़िए, जिससे आपके एटलीस्ट क्वेश्चंस हो जाए। फिर टेक्निकल टर्म्स में जो ऑथर्स है, फिर क्रोनोलॉजी ऑफ द अर्ली मेडिवल रूलर्स, वो प्लस उनके कुछ टेम्पल्स अगर हो गए, उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हो गए, वेसरा आर्किटेक्चर, नागरा आर्किटेक्चर एंड द्रविड़। मुझे लग रहा है आपने सेग्रीगेट किया हुआ था पूरा, हाँ, कि सब मुझे ऐसे ऐसे कवर करना है यहाँ, बिकॉज टाइम क्लैरिटी से आप मुझे समझा पा रहे हैं। बिकॉज टाइम कम था मेरे को। मास्टर्स के 4 papers plus 2 papers from first year, because वो अच्छे नहीं गए थे, because I had to appear for my MPPSC, and therefore उनको भी फिर से बैक, मतलब ER लग गया था उन पे, उनको इम्प्रूव करना था। So I had to prepare from a long
पर्सपेक्टिव. सो सर इस बार JRF 3 क्वेश्चंस की वजह से मिस हो गया. वो एक पॉइंट लग रहा है कि इतना प्रिपरेशन करने के बाद भी नहीं, हो जाएगा, आई हो मिस्ड आउट जाएगा देयर. वो भी, बट हाँ. परसेंटाइल इंप्रूव हो गई फ्रॉम 90.5 to 96.69 परसेंटाइल एंड रैंक इंप्रूव हो गई फ्रॉम 5638 to 1718. देयरफोर टेक्निकली स्पीकिंग मैंने पूरा टेक्निकली किया था इसको. सेग्रीगेट करके सेग्रीगेट करके किया था. प्रॉपर साइंटिफिक चीजें लगा के किया एंड किसी था. ने मेरे को पूछा था कि भाई कैसे करना है. मैंने उसको सारे मैसेजेस पकड़ के फॉरवर्ड कर दिए. अच्छा. कर ले. एंड ही सिक्योर्ड नेट. वो PWD कैटेगरी में Okay. 162 उसको भी मिला. ही सेड कि मत बोलना, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ. ओके ओके. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. दैट्स द गुड थिंग. सो बहुत अच्छा लगा आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जानने में. बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी थी कि आपने टेक्निकली सेग्रीगेट किया था सब्जेक्ट को. स्पेशली जो पेपर 1 वाला पार्ट था कि 25 क्वेश्चंस टेक्निकली जो हम करेक्ट कर सकते हैं, उसमें गेसिंग गेम नहीं करना है, इंटेलिजेंटली जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, एंड देन रेस्ट 25 आपको वहां पे गेसिंग गेम करना है. बहुत बढ़िया. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट, उसकी क्या रेलेवेंस आपके लिए? आपके YouTube वीडियोस, those 10,000 questions you started that from 19th after the notification came out on 19th November. आपने 26 नवंबर से आगे स्टार्ट किया था. वो पूरी प्लेलिस्ट में सेव करके रखी थी. सो पहले टॉपिक वाइज कर लिया, फिर मैंने ऐप से देख लिया. कुछ क्वेश्चन आप ऐप पे कराते थे, कुछ आप YouTube पे कराते थे. देयरफॉर दोनों को मिक्स एंड मैच कर लिया एंड क्वेश्चन सेट किए फ्रॉम अदर एग्जाम्स एज वेल. जो PCS के होते हैं, जो हिस्ट्री क्या है, या फिर कोई सिविल सर्विस होते हैं, CDS के होते हैं. CDS के क्वेश्चंस आर प्रीटी गुड. दे आर मोर टेक्निकली इनटू द टॉपिक. उपिंदर सिंह पढ़ने का टाइम नहीं था, ऑल्दो आई गॉट होल्ड ऑफ सर्टेन सेक्शंस बिकॉज मेरे ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में लगती है. देयरफॉर सबको बिकॉज पढ़ने का टाइम कम था, सो आई हैड टू गेट इनटू क्वेश्चंस, PYQs एंड एनालिसिस ओनली. उसके बेसिस पे आई got hold of these. Both for paper 1 and PYQ, paper 1 and paper 2, paper PYQ क्या relevance लगी आपके लिए? PYQ is the base and bedrock for each and everything. Because आपके पास हर एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शंस है. अगर वो 4 ऑप्शंस में से एक तो आंसर होगा, 3 तो आंसर नहीं होंगे, 3 किसी और क्वेश्चंस के आंसर होंगे. सो उन टॉपिक्स को आप और एक्सप्लोर करिए. जैसे उनसे क्वेश्चंस बने तो आप कहीं पे भी हुक मिस कर रहे हैं तो उनसे बन जाए. Therefore, these are the certain things. अच्छी स्ट्रैटेजी है कि मतलब एक क्वेश्चन आ रहा है, उसके सामने 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आप एटलीस्ट एक ऑप्शन सही है तो 3 ऑप्शन को भी जानने की कोशिश करो. और एग्जामिनर यही करता है हमेशा. वो सिलेबस लेता है, PYQ लेता है और वो पूरा पेपर उन्हीं के राउंड सेट कर देता है पूरा का पूरा. फॉर एग्जांपल इस साल उन्होंने शिवाजी पे पूछा तो नेक्स्ट टाइम संभाजी पे पूछ ले. यस, या बिल्कुल. फिर इस बार वेदांत पे पूछा तो विशिष्ट अद्वैत वेदांत नेक्स्ट टाइम आ जाए. बिल्कुल बिल्कुल. ये द्वैत पे आ जाए. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो पेपर 1 में आपको क्या चैलेंजिंग लगता था? पेपर 1 में टेक्निकल टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड अदर टॉपिक्स जैसे वो मेरे को चैलेंजिंग लगते थे. शायद से इसलिए मैंने मिस किया. एक सिली मिस्टेक था जो मैं आज भी रिग्रेट कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स का. मैथ्स में मेरा गलती होता नहीं है, उसमें एक गलत हो गया एंड दैट वाज एन SSC प्रीवियस ईयर 2022 क्वेश्चन और मेरा वो गलत हो गया. प्रैक्टिस किया हुआ था बट वैसे कभी कुछ गलत हो गए हैं, मतलब सिली मिस्टेक्स, एग्जाम प्रेशर, दैट वाज द थिंग. उसकी वजह से और मिस हुआ, नहीं तो इट वाज pretty thing. आप पेपर 1 पेपर 2 एक साथ सॉल्व करते थे 150 क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस? हाँ, एक साथ करना. कितना किया आपने? मैंने ऐसे 3 पेपर्स किए, 150 फ्रॉम 9th 8th and 9th जनवरी. उस 10th को पेपर था, मैंने दोपहर तक सारे पेपर्स कर लिए थे. नहीं, और वो हेल्प किया आपके एग्जामिनेशन के अंदर? वो हेल्प करता है बिकॉज आप एक फ्रेम में आ जाते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. बस वो आपको प्रेशर नहीं लेना एट द एंड ऑफ द डे, और एल्स सर्टेन थिंग्स जो है वो मिस हो सकती है. कभी डिमोटिवेटेड फील होता था कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं, अप्स एंड डाउन आ रहे डिमोटिवेटेड हैं? फील करने का कोई स्कोप नहीं था बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जो था 156 था और नेक्स्ट टाइम आई गॉट टू फिगर आउट कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो इस बार तो और अच्छे से हो ही जाना था. मतलब इस मोटिवेशन के साथ, इस माइंडसेट के साथ मैं गया था. मोटिवेशन तो सर खैर 1-2 दिन चलता है बट कंसिस्टेंसी इज द की. यस, बिल्कुल. सो आप कंसिस्टेंट रहेंगे, हर एक काम को डेली करेंगे. इट्स बोरिंग, आई नो, बट इट्स अ टेस्ट मैच दैट यू नीड टू प्ले. या लंबे समय तक प्ले करना है, उसका रिजल्ट एट द एंड आपको मिलेगा, जो आपको मिला भी. मोटिवेशन क्या था यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने के पीछे, एकेडमी के अंदर जाने के लिए? आप खुद भी बोल रहे हो कि आप MPPCS भी दे रहे हो और भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, देन व्हाई यूजीसी? दिस इज माय प्लान बी. सो दिस इज प्लान बी. ओके. I was actually preparing for CDS, AFCAT and civil service exams. वहाँ पे medically unfit हो गया. So this is plan B. तो अभी plan B एक्टिव है? हाँ, plan B एक्टिव है and plan A अगर ये कंप्लीट हो जाता then I would move to plan A. Okay. So कुछ मोटिवेशन है इसके पीछे कि मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ करियर जाना है? हाँ. क्या मोटिवेशन है वो? Teaching and the thing is to make people know, और teaching is the one thing that उससे मैं सबसे ज़्यादा सीख सकता हूँ. मेरे टॉपिक्स रिवाइज हो रहे हैं सबको. I am able to share my information और जितना अच्छे से आई एम एबल टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ अदर वंस, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट आई कैन गेट फॉर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव. नॉलेज स्प्रेड करना है अल्टीमेट एम ये है, और वही आपको इंस्पायर कर रहा है कि मुझे टीचर बनना है. मोस्ट एफिशिएंट वे दैट वन कैन गेट. बिल्कुल. जो जून 2025 के जो एस्पिरेंट्स जो आपको देख भी रहे हैं, उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी आपकी समझ ली?
आप क्या उनको फाइनल एडवाइस देना चाहोगे कि आपको ये करना चाहिए? उनके पास भी 3 महीना बचा हुआ है। 3 महीने 90 डेज आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। 90 डेज में आई वुड से कि 70 डेज पढ़ाई के लिए रखिए, बाय 70 या फिर कुछ बाय 3 कर लीजिए, बिकॉज एंशियंट मेडिवल मॉडर्न आपको अगर फ्रॉम स्क्रैच करना है, अगर आपके पास पढ़ने का टाइम है, यू आर अ वेरी गुड बुक रीडर, देन गो फॉर द बुक्स, बट स्टडी ओनली सर्टेन टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, लिमिटेड सोर्सेज फ्रॉम लाइक एंशियंट का उपिंदर सिंह से हो जाएगा, आपको सारी उपिंदर सिंह पढ़नी नहीं है। आपको जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं, लाइक इंस्क्रिप्शन से आते हैं, इंस्क्रिप्शन में अशोकन इंस्क्रिप्शन, सॉरी पिलर एडिक्ट्स एंड रॉक एडिक्ट्स, उसमें भी सर्टेन रॉक एडिक्ट्स लाइक पिलर एडिक्ट नंबर 1, 13, 9 दीज ऐसे करके मेजर रॉक एडिक्ट्स कहाँ पे लोकेटेड है, उनका किस रूलर के साथ और कनेक्शन है, वो किस टाइप का आर्किटेक्चर है, ऐसे करके लाइक आर्किटेक्चर हो गया, इंस्क्रिप्शंस हो गए, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर हिस्टीरियोग्राफी और बुक्स के लिए वो कौन कौन से बुक्स है, लाइक या फिर स्कूल्स ऑफ हिस्टीरियोग्राफी हो गया, फैक्चुअल क्वेश्चन इस बार जैसे ज्यादा आए थे, तो वैसे करके सर्टेन टॉपिक्स करिए, सब नहीं करना है बिकॉज अभी टाइम नहीं होगा। यस 90 डेज बिकॉज आप पूरा साइकिल एक बार देखेंगे, जैसे मैंने 2 बार दिया तो मेरा 1 ईयर गया उसमें। फर्स्ट एग्जाम जो हुआ था वो जून में हुआ था, उसका रिजल्ट आते तो अक्टूबर हो गया, 3 to 4 मंथ्स। इस बार वाला जो एग्जाम हो नोटिफिकेशन नवंबर से है, मैं अगर मान लेता हूँ कि नवंबर से कोई स्टार्ट कर रहा है, उसका तो फरवरी तक हो गया, ही हैज स्पेंड अराउंड 190 to 120 डेज। अब उसको नेक्स्ट 120 डेज के लिए जाना है, एक इंसान 220 डेज से ज्यादा ईयर में तो काम नहीं करता। बिल्कुल तो आपको तो फिर सेग्रीगेट करके ही करना है, दिस इज द की। और एग्जाम का भी डिमांड यही है कि आप सब ना पढ़े, सब पढ़ने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड आपको जाना है। हाँ, बिकॉज सब पढ़ने के लिए आपको तो एकेडमिक्स है, आपको पीएचडी भी करनी है, देन यू हैव टू रीड लॉट ऑफ सोर्सेज, बट एग्जाम इज अ क्वालिफाइंग नेचर, सो आपको एलिजिबिलिटी पर्सपेक्टिव, कट ऑफ पर्सपेक्टिव, उसको देख के आप 5 से ज्यादा क्वेश्चंस जो कट ऑफ है इस बार, उससे ज्यादा स्टेप अप रखिए। और वो 5 क्वेश्चंस आपके किस टॉपिक से रहेंगे वो आपको खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। एंड जितना पढ़ोगे आप उतना पता चलता चला जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। एंड मैं काफी सरप्राइज हूँ कि इनकी स्ट्रैटेजी जान के टेक्निकली गए हैं। पहली बार मुझे ऐसा फील किया कि एस्पिरेंट ने टेक्निकली अपनी पूरी प्रिपरेशन बताई है, पेपर 1 में किस तरीके चलना है, पेपर 2 में किस तरीके चलना है, तो काफी अच्छी मुझे लगी स्ट्रैटेजी। प्लीज आप भी इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा, जो स्ट्रैटेजी आपके सामने शेयर की गई है जून 2025 के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड टाइम देने के लिए, एंड बिग कांग्रेचुलेशंस फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। थैंक यू सर, वहां भी आपको जेआरएफ लेके आना है, कोशिश तो पूरी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।